अपना YouTube चैनल न्यूक्लियस लर्निंग सेंटर, मैं प्रोफेसर बीबी गायकवाड़ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। फीमेल के रिप्रोडक्टिव या फीमेल के इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है बेटा पेयर ऑफ ओवरी आता है, पेयर ऑफ ओवरी। सेकेंड इंटरनल जेनिटल ये आता है आपका पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तीसरा जो सिंगल एक फीमेल इंटरनल जेनिटल ये आता है वो होता है यूटेरस, और लास्ट में आता है आपका वजाइना। तो कुल मिला के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनिटल सिस्टम चार ऑर्गन से बनता है। फर्स्ट आता है पेयर ऑफ ओवरीज, सेकेंड आता है पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, थर्ड आता है आपका यूटेरस ओम या जिसको हाइस्ट्रम भी बोला जाता है, और फोर्थ आपका होता है वजाइना। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, इस बोर्ड पे आपको ये बेहतरीन डायग्राम देख के आप समझ जाओगे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो कौन से चार इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं। सो लेट्स लेबल करते हैं हम। ये फर्स्ट इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं ओवरी। ये फर्स्ट ऑर्गन हो गया ओवरी। सेकेंड ऑर्गन आता है फीमेल के इंटरनल जेनिटलिया में फैलोपियन ट्यूब्स, जिसे हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। थर्ड जेनिटल ऑर्गन आता है बेटा इसमें यूटेरस, और ये लास्ट वाला फीमेल का इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं वजाइना। तो इन चारों इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को हम इस लेक्चर में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरनल जेनिटल ऑर्गन से, जिसका नाम है बेटा ओवरी। फर्स्ट इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है वो है ओवरी। तो बेटा इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनिटलिया में ओवरीज का क्या मेन रोल होता है, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में। बट लगभग ये पूरा मतलब एक मार्फोलॉजी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ओवरी की। तो ओवरी जो होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे बोला जाता है जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो फीमेल की जो गैमेट्स होते हैं ओवम या एग, उसका जो बनना होता है या उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल के ओवरीज में होती है। तो ओवरीज को फीमेल गोनाड्स भी बोला जाता है। ओवरी एक आलमंड शेप कॉम्पैक्ट सॉलिड ऑर्गन है जो फीमेल के बॉडी के पेल्विक रीजन में होती है, और ये जो ओवरीज होती है ये लैटरली बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड होती है बाय द लिगामेंट्स। उसके बाद में आपको ये पेल्विस में दोनों तरफ ये ओवरीज आपको नजर आ रही है। तो ये ओवरीज बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड होती है सस्पेंसरी लिगामेंट से। ओवरीज का अगर हम ओरिजिन देखते हैं, देखो ओवरीज फीमेल बॉडी में कैसे है बेटा, पेयर्ड है। ओवरीज कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड ऑर्गन है। उसके बाद में ओवरीज जो होती है ये ओवरीज फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में होती है, जस्ट बिहाइंड द किडनी के पीछे, जस्ट बिहाइंड द किडनी के पीछे होगी ये, ठीक है। और ये जो ओवरी होती है ये ओवरी किसके साथ कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड टू द लेटरल बॉडी वॉल के साथ ये कनेक्टेड होती है किस, बाय लिगामेंट्स। और ओवरी पे जो फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, जिसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम। सो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो होता है ओवरी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम। सो मेसोवेरियम। देन ये जो ओवरीज होती है, इस ओवरी का जो ओरिजिन होता है बेटा, ये ओवरी का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल।
मीन्स ओवरी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। तीन जो जर्म लेयर्स जो बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी का पार्ट मेसोडर्म से बनता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओवरी अगर हम फंक्शनली देखें तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फीमेल गोनैड भी बोल सकते हैं, फीमेल गोनैड। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसके दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। एक फर्स्ट फंक्शन जो हो सकता है बेटा वो एक्सोक्राइन टाइप का फंक्शन हो सकता है, और सेकेंड जो फंक्शन हो सकता है वो एंडोक्राइन टाइप का फंक्शन हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरी एक मिक्स टाइप की ग्लैंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन फंक्शन में ओवरी में क्या होगा, एक की डेवलपमेंट होगी, एक की डेवलपमेंट होगी। और एंडोक्राइन फंक्शन हम देखते हैं तो फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करने का काम या फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेट करने का काम ये ओवरी करता है। So we are calling them as a primary sex organ or called as a female gonads. एक जो ओवरी होती है लगभग ये 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और 1 सेंटीमीटर बेटा इसका थिकनेस होता है। ये एक जनरल डायमेंशन है। ये डायमेंशन, ये शेप वेरिएबल हो सकता है एज टू एज। तो लगभग कुछ 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर उसकी वेट होती है और 1 सेंटीमीटर ओवरी का थिकनेस होता है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो खास करके हमें डिस्कस करना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, वो व्हाई ओवरीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है कि सेक्स हार्मोन्स, ओवरी कौन सी सेक्स हार्मोन्स बनाती है। तो ओवरी सेक्स हार्मोन्स जो बनाती है वो सेक्स हार्मोन्स को हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और सेकेंड जो सेक्स हार्मोन आता है वो होता है बेटा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल आपको पता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द पार्चुरेशन, ये प्रेगनेंसी हार्मोन फीमेल की बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक कांस्टेंट लेवल फीमेल की बॉडी में होना जरूरी होता है। और हम देखते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर जेस्टेशन पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने का काम करते हैं। जैसे फर्स्ट कार्पस ल्यूटियम, सेकेंड होता है फिर प्लासेंटा। इन जैसे टेम्पररी स्ट्रक्चर फीमेल के बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम करते हैं। फिर आता है ईस्ट्रोजन, फीमेल का और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि फीमेल जब प्यूबर्टी में एंटर होती है तो फीमेल के बॉडी की या फीमेल की जो सेक्स ऑर्गन्स है या फिर जो बॉडी की जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाने के लिए ये एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाला ये दोनों जो हार्मोन्स है बेटा, ये स्टेरॉइड कैटेगरी के हैं, ये स्टेरॉइड कैटेगरी के हैं। और फीमेल के बॉडी में जो ईस्ट्रोजन हम देखते हैं, ये ईस्ट्रोजन 3 टाइप्स का होता है बेटा, 3 टाइप्स का फीमेल की बॉडी में ये ईस्ट्रोजन होता है। इसमें सबसे कॉमन टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन जो होता है फीमेल की बॉडी में, ये होता है बेटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है एस्ट्रोजन का एस्ट्राडायोल, जो फीमेल के जो सेक्सुअल पीरियड जो होता है, सेक्सुअल पीरियड जो होता है फीमेल
या इसे हम बोल सकते हैं फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब जिस एज से फीमेल में मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट होता है और जिस एज में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का परमानेंट स्टॉपेज होता है, सो इस बीच का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ या रिप्रोडक्टिव पीरियड। ये कुछ 30 या 35 इयर्स का होता है। तो इस पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल के बॉडी में जो मेन एस्ट्रोजन मिलता है वो होता है एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल सो एस्ट्राडायोल, अभी अगर सपोज एस्ट्राडायोल की अगर लेवल बढ़ जाती है, एस्ट्राडायोल टू मच लेवल ऑफ एस्ट्राडायोल, टू मच लेवल ऑफ एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल की लेवल अगर बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो टू मच एस्ट्राडायोल कॉजेस एक्ने, उसके बाद में लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, उसके बाद में डिप्रेशन, डिप्रेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। देखो बेटा, अगर एस्ट्राडायोल की लेवल फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक नॉर्मल क्वांटिटी से अगर ऊपर बढ़ती है तो उसकी वजह से बहुत सारे पिंपल्स फेस पे आ सकते हैं जिसे हम एक्ने बोलते हैं। फिर फीमेल की जो सेक्स की जो इच्छा होती है, सेक्सुअल ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, ये कम हो जाता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, डिप्रेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो बोन्स का जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स उसमें लॉस हो जाएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस। इन जैसी डिसऑर्डर्स या इन जैसी डिसऑर्डर्स फीमेल में ज्यादा एस्ट्राडायोल होने की वजह से हो सकती है रिप्रोडक्टिव लाइफ में। उसके बाद में एक दूसरा सेकेंड फॉर्म आता है, एस्ट्रोजन का, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रियोल। सेकेंड फॉर्म जो आता है बेटा उसको हम बोलते हैं एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल। और ये एस्ट्रियोल का लेवल कब बढ़ जाता है, तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट द लेवल ऑफ एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल rises or rise in female body just before the process of birth मतलब जस्ट प्रायर टू पार्चुरेशन, जस्ट पार्चुरेशन के कुछ पहले दिन, 2-3 दिन पहले, मतलब जब डिलीवरी होने के पहले 2-3 दिन में फीमेल के ब्लड में हमें एस्ट्रियोल टाइप का एस्ट्रोजन मिलेगा। और ये एस्ट्रियोल पार्चुरेशन के पहले क्यों बनना जरूरी है फीमेल के बॉडी में, इसका लेवल क्यों इंक्रीज होना जरूरी है, तो ये यूटेरस को प्रिपेयर करता है फॉर द डिलीवरी और फॉर द पार्चुरेशन। उसके बाद में बेटा जो फॉर्म हमें थर्ड टाइप का जो फॉर्म हमें फीमेल के बॉडी में देखने को मिलता है एस्ट्रोजन का, वो फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन। और ये एस्ट्रॉन सबसे कम लिस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन फाउंड इन फीमेल बॉडी, सबसे कम टाइप ऑफ एस्ट्रोजन है एस्ट्रॉन, जो फीमेल के बॉडी में सबसे कम लेवल पे मिलता है। और ये कब बनता है एक्चुअली, तो ये एक्चुअली आफ्टर मेनोपॉज मतलब परमानेंटली जो मेंस्ट्रुएशन फीमेल का परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा, तो उसके बाद में जो फीमेल का बचा हुआ लाइफ है उसमें आपको इस टाइप का एस्ट्रोजन मिलेगा, एस्ट्रॉन। तो एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल एंड एस्ट्रॉन, ये 3 टाइप के एस्ट्रोजन फीमेल के बॉडी में होते हैं और समय समय पे इनका काम भी अलग अलग है। रिप्रोडक्टिव लाइफ में अलग होता है,
फिर जस्ट प्रायर टू पार्चुरेशन अलग होता है और आफ्टर मेनोपॉज अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ हम ओवरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ओवरी अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ओवरीज आर कनेक्टेड टू यूटेराइन वॉल, यूटेरस के वॉल के साथ ओवरी कनेक्टेड है, मींस ओवरीज आर सस्पेंडेड इन अ पेल्विक कैविटी, ओवरीज पेल्विक कैविटी में सस्पेंडेड है। तो इनकी अटैचमेंट जो होती है यूटेराइन वॉल के साथ, इसको हम बोलते हैं बेटा ओवेरियन लिगामेंट्स, इसको हम बोलते हैं बेटा ओवेरियन लिगामेंट्स। और लैटरल बॉडी वॉल के साथ ये ओवरी कनेक्टेड होती है। मान लो ये लैटरल बॉडी वॉल है तो इस लैटरल बॉडी वॉल के साथ भी ओवरी कनेक्टेड होगी। इस लिगामेंट को हमें बोलना है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, suspensory ligaments. So ovaries are suspended in the pelvis by the ovarian ligaments as well as the suspensory ligaments. और एक इम्पोर्टेंट ओवरी के बारे में जानना यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। वो क्या होता है कि ओवरी का जो सरफेस होता है, ओवरी का जो सरफेस होता है, सरफेस ऑफ ओवरी आप बोल सकते हैं। सरफेस ऑफ ओवरी, ओवरी के सरफेस पे क्या होता है? So surface of ovary is lined by a germinal cuboidal epithelium. ये important है, germinal cuboidal epithelium, germinal cuboidal epithelial cell का लेयर होता है ओवरी के सरफेस के ऊपर, ठीक है। So the surface of ovary is composed of the germinal cuboidal epithelial cells. अभी कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो एक ओवेरियन फॉलिकल, जो मिलियंस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं बिफोर द बर्थ, ये सब सारे फॉलिकल्स इस जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बनते हैं, ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना था। बट एक्चुअली दिस जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम डू नॉट गिव्स राइज टू द ओवेरियन फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी। तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स फीमेल के बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो योक सैक होती है और योक सैक के बाहर जो एंडोडर्म होता है, उस एंडोडर्म से ये रिप्रोडक्टिव सेल्स ओवरी में माइग्रेट होती है और वहां पे ओवेरियन फॉलिकल्स बनाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे हमने पढ़ लिया, वो है ओवरी, ठीक है। उसके बाद में बेटा सेकेंड जो पार्ट आता है, इसके बाद में सेकेंड पार्ट हमें जो पढ़ना है फीमेल के इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन्स में, वो सेकेंड पार्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब्स, देखो अभी आपको डायग्राम में कितने फैलोपियन ट्यूब्स नजर आ रहे हैं? 2 फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स आर पेयर्ड, फैलोपियन ट्यूब्स आर पेयर्ड, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स पेयर्ड है। कैसे फैलोपियन ट्यूब्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब का। हर एक फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है, वो लेंथ कितनी होती है बेटा? 10 to 12 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में किस डक्ट से डेवलप होती है? तो आपको ध्यान में रखना है म्यूलेरियन डक्ट, म्यूलेरियन डक्ट, म्यूलेरियन डक्ट जो होती है उस म्यूलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो, म्यूलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो गिव्स राइज टू, म्यूलेरियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो गिव्स राइज टू फैलोपियन डक्ट, गिव्स राइज टू फैलोपियन डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो एक फैलोपियन ट्यूब जो होता है, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट, तो ये जो एक फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब एक थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। इसके एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब्स के एक्चुअली 3 पार्ट्स आते हैं यहाँ पे।
तीन पार्ट्स कौन से आते हैं फैलोपाइन ट्यूब्स के, वो हमें पढ़ना जरूरी है। देखो डायग्राम पे नजर डालो तो आपको समझ में आएगा कि इस फैलोपाइन ट्यूब के तीन पार्ट आप इजीली समझ जाओगे। सो दिस ब्रॉड, let me draw the another one fallopian tube. Let's suppose this is the another one fallopian tube. Okay, तो ये एक fallopian tube मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये fallopian tube के तीन पार्ट आते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रॉड एंटेरियर या प्रॉक्सिमल पार्ट आप जो बोल सकते हो उसको हम बोलते हैं बेटा इनफंडिब्यूलम। इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड मिडल वाला जो पार्ट आता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एम्पुला। और जो एक शॉर्ट थिक पार्ट जो होगा जिसको हम बोलते हैं इस्टमस। तो each fallopian tubes divided into the three parts. फर्स्ट पार्ट आता है इसका इनफंडिबुलम, सेकेंड पार्ट आता है इसका एम्पुला और थर्ड पार्ट आता है इसका इस्टमस, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखना डायग्राम में, ये जो प्रॉक्सिमल ब्रॉड जो पार्ट होता है इनफंडिबुलम, इन्वर्टेड फनेल जैसा जो पार्ट होता है या फनेल लाइक जो पार्ट होता है, ये फनेल लाइक जो पार्ट होता है इनफंडिबुलम, ये ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है। और इनफंडिबुलम के पास मतलब ये जो इनफंडिबुलम होता है तो इसका जो दिस इनफंडिबुलम गिव्स अ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखो आप डायग्राम में देख रहे हैं तो इस प्रॉक्सिमल पार्ट बहुत सारी न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बियर करता है, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बेटा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्ब्री। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्ब्री। और इस फिम्ब्री, ये फिम्ब्री के टिप पे एक नैरो एपर्चर होगा। हर एक फिम्ब्री के टिप पे एक नैरो एपर्चर होगा और इस नैरो एपर्चर को हम बोलेंगे बेटा ऑस्टियम। देखो प्रॉक्सिमल एंटेरियर ब्रॉड पार्ट होता है फनेल शेप इनफंडिबुलम क्या करता है, बियर्स अ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज द फिम्ब्री। ईच फिम्ब्री on its tip has a minute aperture which is called as the ostium, ठीक है, इसे हम ऑस्टियम बोलते हैं। अब इस नैरो एपर्चर का क्या काम होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किस काम के होते हैं? तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं मतलब जो टाइम ऑफ जो ओव्यूलेशन होता है, जब फीमेल के ओवरी में एग की डेवलपमेंट होती है उस मेंस्ट्रुएशन में, और उस टाइम पे जब 14 डे पे फीमेल के ओवरी से ओवम रिलीज होता है या जब एग रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में, तो उसको कंडक्ट करने के लिए ये जो फिम्ब्री जो होगी वो फिम्ब्री ओवरी के साथ इंटीमेटली कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ओवरी एग रिलीज करेगी तो उस एग को कंडक्ट करने के लिए इस फिम्ब्री के टिप पे नैरो एपर्चर होगा। तो मतलब एग जो रहेगा वो एग इस ऑस्टियम के थ्रू फैलोपाइन ट्यूब के इनफंडिबुलम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आता है ऐसा इनफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट आता है बेटा एम्पुला। फैलोपाइन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट वाला जो पार्ट होता है वो एम्पुलरी रीजन होता है। और इस एम्पुलरी रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक यहाँ पे इनफंडिबुलम एम्पुला रीजन तक कंडक्ट करेगा। एम्पुला एक मिडल थिन वॉल्ड और थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है फैलोपाइन ट्यूब का, जिसके अंदर एक जाएगा, एम्पुलरी रीजन के अंदर एक जाएगा। तो ये एम्पुलरी रीजन में फीमेल के एग का फर्टिलाइजेशन होगा। सो डोंट फॉरगेट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एम्पुलरी रीजन जो होता है फैलोपाइन ट्यूब का वो फर्टिलाइजेशन की साइट है, ठीक है। सो द वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, सो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनटू द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। अभी ये कैसे कंडक्ट किया जाता है एम्पुला तक, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एम्पुला के बाद में बचा क्या, एम्पुला के बाद में एक बचता है शॉर्ट थिक वॉल स्ट्रक्चर बनता है फैलोपाइन ट्यूब का बचता है, जिसे हम बोलते हैं इस्थमस, एंड दैट इस्थमस इज गोइंग टू ओपन इनटू द यूटेराइन कैविटी, ठीक है। तो ये इस्थमस यूटेराइन कैविटी के अंदर ओपन हो जाएगा। तो चलो अभी बात करते हैं कि फीमेल का जो एग होता है, ये फीमेल का एग नॉन मोटाइल होता है। तो फीमेल का एग अगर नॉन मोटाइल है तो उस एग को फैलोपाइन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन या एम्पुला तक कैसे कैरी किया जाता है। तो बेटा होता क्या है कि ये जो एक नैरो, मैं अभी थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, ये है सपोज ये है फीमेल का फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स की जो वॉल होती है, ठीक है, द वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये मैं अभी फैलोपियन ट्यूब की वॉल को बना रहा हूं, ठीक है। ये वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसमें 3 लेयर्स होते हैं बेटा। आउटर जो लेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरोसा। मिडल वाला जो लेयर होता है मसल लेयर होता है, मसल लेयर। और जो इनर लेयर होता है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करना क्या कि इनर पार्ट जो होगा, इनर पार्ट पे क्या होगा, इनर लेयर पे क्या होगा, किसकी लाइन होगी, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की लाइन होगी। तो चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये जो इनर पार्ट है, ये जो इनर लेयर है, ये इनर लेयर कैसे बनता है। तो इसके ऊपर होती है कॉलमनर सेल्स। आपको पता है कॉलमनर सेल्स टॉलर होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ही पार्ट बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इनर जो लेयर होता है, ये इनर लेयर पे होता है सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स, ठीक है। सिलिएटेड कॉलमनर, अभी तो खाली मैंने सिलिएटेड कॉलमनर ही बोला है, सिलिएटेड कॉलमनर। तो इसका जो अपाइकल प्रोजेक्शंस होगा, ये अपाइकल प्रोजेक्शंस क्या बियर करेगा बेटा, सिलिया, है ना। मेनी माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ये अपाइकल रीजन कॉलमनर एपिथेलियम क्या करेगा, बियर करेगा, है ना, ये बियर करेगा। तो इसकी वजह से ये जो कुछ ट्रैक जो बनता है अंदर, ये जो कुछ ट्रैक बनता है, ये है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम किस टाइप की मूवमेंट कॉज करते हैं, सिलियरी मूवमेंट, ठीक है, सिलियरी मूवमेंट कॉज करती है। तो सिलियरी मूवमेंट की वजह से जो एग होता है नॉन मोटाइल एग जो होता है, वो नॉन मोटाइल एग को एम्पुला रीजन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इनर लेयर ऑफ द फैलोपाइन ट्यूब हैज अ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फैलोपियन ट्यूब्स के बाद में, वो पार्ट आता है बेटा आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, वो होगा यूटेरस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे बेटा यूटेरस। देखो इस डायग्राम में ये जो सबसे कलर्ड पोर्शन जो है, कलर्ड पार्ट जो है फीमेल के इंटरनल जेनिटलिया का, वो है फीमेल का यूटेरस।
यूटेरस को क्या बोला जाता है? यूटेरस को ओम बोला जाता है, यूटेरस को हाइस्टेरा बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यूटेरस इज कॉल्ड एज ओम, आल्सो कॉल्ड एज हाइस्टेरा। यूटेरस कैसे होता है बेटा? यूटेरस इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। ठीक है, पियर का फ्रूट देखा होगा आपने, तो उसको इन्वर्ट करना है, ठीक है ना, उल्टा करना है, तो ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। एक जो एम्प्टी यूटेरस जो होता है, एक जो एम्प्टी यूटेरस जो होता है, उस एम्प्टी यूटेरस की जो लेंथ होती है लगभग वो 8 से 10 सेंटीमीटर इतनी लेंथ होती है। एम्प्टी यूटेरस की 8 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये रोल प्ले करता है नरिशमेंट में और फिर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यूटेरस फर्टिलाइजेशन के बाद में ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट होगा, वो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूटेरस के वॉल के साथ ही होने वाला है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जैसे ब्लास्टुला का अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर यूटेरस के अंदर ब्लास्टुला विल चेंज इनटू द गैस्टुला, जिसमें 3 जर्म लेयर्स बनेंगी। और 3 जर्म लेयर से फर्स्ट मतलब कंसेप्शन के बाद में ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस आती है, तो वहां पे फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद में फीटस बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जेस्टेशन में, या फिर जो फीटल डेवलपमेंट होता है, ये पूरा फीटल डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर ही होता है। तो साथ साथ में उस ग्रोविंग फीटस को नरिश भी करना होता है, या कुछ जो इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उनको भी नरिश करने का काम ये यूटेरस करता है। ठीक है, तो यूटेरस अगर हम देखें तो यूटेरस की जो सबसे यूटेरस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। डोंट फॉरगेट दैट यूटेरस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट इज अ बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, हाईली डिस्टेंसिबल। ठीक है, ये तो मैंने एम्प्टी यूटेरस का बता दिया। बट अगर फीटस अगर यूटेरस के अंदर फीटस ग्रो हो रहा है, तो ये यूटेरस बहुत ही एक्सटेंड हो सकता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द फीटस। ठीक है, तो ये बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर हाईली डिस्टेंसिबल होता है। यूटेरस को अगर हम देखें तो यूटेरस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। यूटेरस हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बेटा? देखो, इसमें ये जो ऊपर टॉप का जो पार्ट होता है, ये होता है फंडस, ये होता है फंडस। फिर ये जो मिडल वाला जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं यूटेरस की बॉडी, यूटेरस की बॉडी, या उसको आप हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस। और ये जो नैरो लोअर पोर्शन जो होता है यूटेरस का, इसको हम बोलते हैं बेटा सर्विक्स। ठीक है, तो यूटेरस में 3 पार्ट कौन कौन से होता है? फर्स्ट पार्ट होता है फंडस होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है वो कार्पस होता है, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है जिसे हम टेल भी बोलते हैं, वो होता है बेटा सर्विक्स। ठीक है, तो मेन जो बॉडी होती है यूटेरस की वो होती है कॉर्पस। ठीक है, एंटीरियर रीजन इज कॉल्ड एज द फंडस एंड द लोअर मोस्ट टेल पार्ट इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। देखो, यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अभी ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के थ्रू यूटेरस वजाइना में ओपन होगा, एंड वजाइना आल्सो ओपन्स इनटू द यूटेरस थ्रू द सर्विक्स। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के ओपनिंग होंगे बेटा। एक होगा इंटरनल ओस, और दूसरा जो ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। ठीक है, इंटरनल ओस क्या होता है? इंटरनल ओस vagina opens into the uterus through the opening which is called as internal os। मान लो कि ये कुछ इस तरह का ये आपका नैरो पोर्शन है, सर्विक्स रीजन है, और इस सर्विक्स रीजन के ऊपर ये आपको ऐसी ओपनिंग दिखाई देगी।
सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल ओस, ठीक है। और यूटेरस ओपन्स टू द आउटसाइड इनटू द वजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ओस, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, यूटेरस जो होता है, इस यूटेरस की जो मस्कुलर, ये जो थिक वॉल जो होती है यूटेरस की, तो वॉल ऑफ यूटेरस में 3 लेयर्स होती है, ठीक है। यूटेरस की जो वॉल होती है वो बेटा 3 लेयर से बनती है। कितने लेयर से बनती है बेटा? 3 लेयर से बनती है। कौन कौन सी वो 3 लेयर्स होती है? तो इसमें फर्स्ट आउटर जो लेयर होती है यूटेरस की, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये आउटर वाला जो ब्लैक पार्ट ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद में मिडल वाली जो लेयर होती है, मिडल वाली जो थिक पार्ट जो होता है यूटेरस की वॉल में, वो होता है मिडल वाला लेयर, ठीक है। थिक एंड इट इज अ हाईली मस्कुलर, थिक एंड इट इज अ हाईली मस्कुलर। तो इसमें मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। तो मिडल लेयर किससे बनता है? स्मूथ मसल से बनता है। जब बेबी को डिलीवर्ड होना होता है, तो जब लेबर पेन जो डेवलप होते हैं, वह एक्चुअली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस, रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द मिडल लेयर ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, बर्थ हार्मोन, ये फिर इस मिडल लेयर के मसल को स्टिमुलेट करते हैं और मिडल लेयर के मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टॉप टू बॉटम, जिसकी वजह से लेबर पेन इनिशिएट होते हैं और फीटस को डिलीवर करने की प्रोसेस भी इनिशिएट होती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे अंदर का जो लेयर होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनर जो लेयर होता है, इनर लेयर जो होता है, इस इनर लेयर को हम बोलते हैं बेटा, हाँ मिडल लेयर तो रहेगा हमारा। मिडल लेयर जो होता है, इस मिडल लेयर को हम बोलते हैं बेटा मायोमेट्रियम, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और इनर लेयर जो होता है फीमेल के यूटेरस का, वो इनर लेयर होता है एंडोमेट्रियम, इनर लेयर होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। देखो यहाँ पे ये जो हाईली वैस्कुलराइज्ड जो पोर्शंस मैंने यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे लेबलिंग भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट है आपका पेरीमेट्रियम, ये हो गया पेरीमेट्रियम यूटेरस का लेयर। ये मिडल का हो गया मायोमेट्रियम, और ये जो इनर का है पिंक कलर का, वो हो गया आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो होता है, इस एंडोमेट्रियम में इस एंडोमेट्रियम में सिलिएटेड इपिथेलियम होगा, सिलिएटेड इपिथेलियम, और फिर होगा सिक्रेटरी इपिथेलियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम एज वेल एज द सिक्रेटरी एपिथेलियम, जो एंडोमेट्रियम का किस लेयर को बना देगा? म्यूकस लेयर को बना देगा या म्यूकस मेम्ब्रेन को बना देगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या होता है बेटा? एंडोमेट्रियम हाईली वैस्कुलर होता है। एंडोमेट्रियम हाईली वैस्कुलर होता है, उसको ब्लड का सप्लाई जो होता है वो ज्यादा रिच होता है, उसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है, सो इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल, सो वी कैन से दैट इट इज अ हाईली वैस्कुलर, ठीक है। तो इसमें क्या है? सिलिएटेड इपिथेलियम है, सिक्रेटरी इपिथेलियम है, जो म्यूकस लेयर को बना देंगे, ठीक है। और इस एंडोमेट्रियम का थिकनेस बना रहना सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो इस थिकनेस को मेंटेन करने का काम जो होता है वो करता है एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन जो होता है, ये एस्ट्रोजन थिकनेस मेंटेन करने का काम करता है, या प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करने का काम करता है। बट अगर सपोज बाय चांस मेंस्ट्रुएशन में क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन में फीमेल के यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है, वो एंडोमेट्रियम सफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन लेवल ना बनने की वजह से एंडोमेट्रियम रप्चर्ड हो जाता है,
और रप्चर होने के बाद में जो सारा ब्लड वेसल्स, लिम्फ, सेलुलर डेब्रिस, अनफर्टिलाइज ओवम, ठीक है, तो इसको ये बाहर डिस्चार्ज कर देगा, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो इसको हम विपिंग ऑफ यूटेरस फॉर द लॉस्ट एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होता है, एंडोमेट्रियम रप्चर कर जाता है। बट एंडोमेट्रियम नेक्स्ट फेज में रीजनरेट भी करता है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये जो थीका इंटरना जो होता है फॉलिकल्स का, थीका इंटरना ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाता है, तो ये ईस्ट्रोजन की वजह से फिर एंडोमेट्रियम जो रप्चर हुआ एंडोमेट्रियम हुआ होता है वो ग्रो कर जाता है, उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा यूटेरस के बारे में एक्सप्लेनेशन। अभी लास्ट पार्ट आता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के इंटरनल जेनिटलिया में। वो पार्ट है बेटा आपका फोर्थ वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वजाइना। वजाइना, वजाइना। तो फीमेल का वजाइना जो है, ये वजाइना एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो एक्सटर्नल पार्ट जो होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है, उसको हम कॉमनली या कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं। बट वजाइना क्या है बेटा? वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर, वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर पैसेजवे है, ठीक है। इज अ फाइब्रोमस्कुलर पैसेजवे। ये इसे हम सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, सर्विक्स और वजाइना को हम कंबाइनली बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल। So this vagina act as a birth canal. Baby is going to come during the time of the parturition or going to come outside to the cervix and then to the vagina and finally it will be completely outside, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। वजाइना को हम क्या बोलते हैं? वजाइनो बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और ये वजाइना मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी डिस्चार्ज करने के लिए यूजफुल होता है। और फीमेल का जो पॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ये फीमेल का पॉपुलेटरी ऑर्गन वजाइना होता है। सो हम बोल सकते हैं कि फीमेल की वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर पैसेजवे है, जिसमें मतलब जो बर्थ कैनाल का भी काम करती है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को डिस्चार्ज करने का भी काम करती है, और फीमेल का पॉपुलेटरी ऑर्गन भी है, ठीक है। बट ये भी साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि फीमेल का जो वजाइना होता है वो यूरिन डिस्चार्ज नहीं करता है, ठीक है। वजाइना फीमेल में यूरिन डिस्चार्ज के लिए यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल ओपनिंग होती है सेपरेट वेस्टिब्यूल में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वजाइना की जो वॉल होती है, ठीक है, वजाइना के वॉल पे कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती है, ठीक है। तो वजाइना में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये जो म्यूकस बनता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, ये कहाँ से बनता है, ठीक है। तो वो ल्यूब्रिकेटिंग जो फ्लूइड होता है वो सर्विक्स पे जो ग्लैंड्स होती है, वो सर्विक्स पे होने वाली ग्लैंड्स ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड्स को बनाती है, ताकि फीमेल के वजाइना का ल्यूब्रिकेशन हो सके और इजीली इजीली मेल का जो पॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस, वो अंदर जा सके, ठीक है। उसके बाद में वजाइना के वॉल पे आपको ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वजाइना के वॉल पे आपको दो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स मिलेंगी, ठीक है। टू लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स आर देयर इन फीमेल वजाइनल वॉल, और न्यूमरस बहुत सारी क्या होती है, ट्रांसवर्स ग्रूव्स होती है। देखो यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया हुआ है, ये फीमेल के वजाइना की क्या है, ट्रांसवर्स ग्रूव्स है, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स ग्रूव्स। तो numerous transverse grooves are there in female vagina, but only two longitudinal grooves are there, ठीक है। तो ये जो
जो बहुत सारे ट्रांसफर जो ग्लूज होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल के वजाइना में, इसको हम बोलते हैं बेटा वजाइनल रूकी, इसको हम बोलते हैं वजाइनल रूकी, ठीक है। और जो एपिथेलियम हमें वजाइना के वॉल में मिलता है, एपिथेलियम हमें जो वजाइना के वॉल में मिलता है वो होता है नॉन केराटिनाइज्ड stratified columnar epithelium, non-keratinized stratified columnar epithelium, ठीक है। अभी एक बात ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तो ये जो फीमेल की जो वजाइना होती है, इसके वॉल में ये जो एपिथेलियम होता है, इस एपिथेलियम के अंदर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। इस एपिथेलियम के अंदर होता है ग्लाइकोजन, और क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को लैक्टोबैसिलस ये जो बैक्टीरिया इस ग्लाइकोजन को क्या कर देता है, फर्मेंट कर देता है, ठीक है। एनारोबिकली इसको जो फर्मेंट कर देता है तो उससे क्या बनता है, एसिड बनता है, ठीक है। तो फीमेल का वजाइना का जो सिक्रेशन होता है उसका नेचर एसिडिक क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन्स इनटू द एसिड बाय द एक्टिविटी ऑफ द लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलाई ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करके फीमेल के वजाइना में क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, एसिड्स बनाते हैं। अभी ये एसिड बनाने का क्या काम है भाई, एसिड क्यों बन रहा है फीमेल के वजाइना में, एसिड बनने का इंपॉर्टेंस या यूज क्या है फीमेल के लिए, तो फीमेल के वजाइना में बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल का वजाइना या यूरेथ्रा जो होता है वो शॉर्ट पैसेजवे होता है, और इसमें मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में बहुत सारे फंगल, बैक्टीरियल, ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये एसिड जो होगा, ये एसिड ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का काम करेगा। मतलब ये एसिड जो होगा दैट डायरेक्टली किल्स द माइक्रोब्स और दैट डायरेक्टली किल्स द पैथोजेंस। तो ये था आज का हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनिटलिया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। अगर आपको रियली वीडियो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।